जय हिंद बच्चों। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन माय इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दिस इज श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरैया, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ग्रामर पार्ट 5। दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन द क्वेश्चन बैंक ऑफ क्लास 11th एंड द क्वेश्चन बैंक इज इशूड बाय Madhya Pradesh Board of Secondary Education 2021-22, and the video is very useful for the student of MP Board and the students of CBSE. This video is based on the particular topic of grammar, that is do as directed. ये वीडियो कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थी जो अभी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं और साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उपयोगी है। कृपया ध्यान से देखें, इसके नोट्स बनाएं एंड कीप द नोट्स विथ यू एंड रिवाइज एंड री-रिवाइज द नोट्स। वंस अगेन वी हैव द क्वेश्चन ऑफ डू एज डायरेक्टेड। जैसा निर्देश दिया गया है उस तरीके से करें। इसके पहले हम ऑलरेडी 18 क्वेश्चंस ग्रामर पार्ट 4 में कर चुके हैं। ये 19th क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन कह रहा है शी कैनॉट अफोर्ड इट, शी बाइज अ कार। हमें सेंटेंस का क्या करना है? कंबाइन द टू सेंटेंसेस यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लॉज। नॉन फाइनाइट मतलब टू प्लस वर्ब का उपयोग करते हुए दोनों ही सेंटेंसेस को हमें कंबाइन करना है। शी कैन नॉट अफोर्ड, जहाँ पर इट लगा है उस इट को हटा के हमें टू प्लस वर्ब का यूज़ करना है। अगले सेंटेंस में जो वर्ब दी है उसके साथ हम टू का उपयोग कर लेंगे। तो इट हट जाएगा और शी हट जाएगा क्योंकि शी फर्स्ट सेंटेंस में दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा शी कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ कार। शी कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ कार। तो इन्फिनेटिव जो नॉन फाइनाइट क्लॉज होगा वो हमारा होगा टू बाय अ कार। नेक्स्ट है वाई इज ही पेंटिंग दोज वॉल्स। वह उन दीवालों पर पेंटिंग क्यों कर रहा है? इसका वॉइस चेंज करना है। अब देखें, साधारण वॉइस चेंज करना तो बहुत इजी हमने देखा। अब जहाँ वाई, तो हमको वॉइस चेंज करने में हमको वाई को सामने ही रखना पड़ेगा। दोज वॉल्स ऑब्जेक्ट है तो उठ के आ जाएंगे सामने सब्जेक्ट की जगह पे, और ही चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे। देखें, सबसे पहले आ जाएगा वाई, WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड। हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगा। ING हटाने के लिए फिर दोज वॉल ऑब्जेक्ट आ जाएगा सामने। ING हटाने के लिए बीइंग आ जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म पेंटिंग का पेंटेड हो जाएगा और ही हो जाएगा हिम में। तो सेंटेंस हमारा जो बनेगा वाई आर दोज वॉल्स बीइंग पेंटेड। ये देखें, दोज वॉल्स हमारा ऑब्जेक्ट है और पेंटेड के बाद हम बाय हिम भी लगा सकते हैं। पर मुख्य चीज़ जो पूछी जा रही है वो ये कि उन दीवालों को पेंट क्यों किया जा रहा है। कौन पेंट कर रहा है इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, पर पेंट क्यों किया जा रहा है ये मेन क्वेश्चन है। सामान्यतः वॉइस हम तभी यूज़ करते हैं जब हमको ये पैसिव वॉइस तब यूज़ करते हैं जब हमें ये नहीं मालूम हो कि काम कौन कर रहा है या कार्य महत्वपूर्ण है, कार्य करने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसी स्थिति में बाय हिम लगाने की ज़रूरत नहीं भी है। तो सेंटेंस हमारा सही है, वाई आर दोज वॉल्स बीइंग पेंटेड। नेक्स्ट है ही इज स्लीपिंग फॉर 3 hours। करेक्ट द सेंटेंस। अब हम ये देखें, ही इज स्लीपिंग फॉर 3 hours। हमने ये टेंस में पढ़ा है, जहाँ कहीं पे भी हम फॉर या सिंस का उपयोग करते हैं टाइम एडवर्बियल्स का, तो वहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो टाइम एडवर्बियल लगाया है फॉर सिंस के साथ, तो हमको परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाना पड़ेगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ बीन। तो ही हैज़ बीन
स्लीपिंग फॉर 3 hours। ये अब करेक्ट हो गया सेंटेंस। माई नेम इज़ महेश, मेरा नाम महेश है। फ्रेम अ क्वेश्चन, अब हमको क्वेश्चन बनाना है। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो देखें हमको आंसर क्या मिलना चाहिए, महेश। तो क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्ट को जानने के लिए, तो हो जाएगा व्हाट इज़ योर नेम। ये देखें जब भी हम माय का आंसर देते हैं कि मेरा नाम महेश है, तो मेरा यानी माय, जब कोई मुझसे पूछेगा कि तुम्हारा नाम क्या है, तब मैं जवाब दूंगी मेरा नाम। तो तुम्हारा जो शब्द है यहाँ पे माय चेंज हो जाएगा योर में, तो ये हो जाएगा व्हाट इज़ योर नेम। नेक्स्ट है मेटल लेड इज देन अदर एनी हैवियर। हम किसके बारे में, पहले तो देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। हमको वर्ड्स को रीअरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो हम सबसे पहले देखें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लेड के बारे में। जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, यानी लेड इज़, लेड है, कैसी है, हैवियर यानी भारी। लेड इज़ हैवियर देन एनी अदर मेटल। तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा लेड इज़ हैवियर देन एनी अदर मेटल। लेड अन्य किसी भी धातु से भारी है। नेक्स्ट है आई शैल डू दिस वर्क, मैं यह काम कर लूँगा। वॉइस चेंज करना है। देखें ये जो सेंटेंस है ये सिंपल फ्यूचर टेंस का है। सिंपल फ्यूचर टेंस यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब आई है शैल। जब इसका वॉइस चेंज करेंगे तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और वो हो जाएगी शैल बी। बाकी रूल्स वही हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और एक प्रीपोजिशन ऐड होगी। तो देखें ऑब्जेक्ट आ गया सामने, यानी दिस वर्क हो जाएगा ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा शैल, दिस वर्क के हिसाब से हो जाएगा विल, और अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब बी जुड़ जाएगा तो विल भी हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म डू का हो जाएगा डन, और आई चेंज हो जाएगा मी में, सब्जेक्ट जो है लास्ट में आएगा पर उसके ऑब्जेक्टिव रूप में आएगा। दिस वर्क विल बी डन बाय मी। नेक्स्ट है ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करेंगे, अ लेटर उठ के सामने आएगा सब्जेक्ट की जगह पे, ही जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे हिम होकर। वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी यानी वॉज या वेयर, तो अ लेटर के हिसाब से हो जाएगा वॉज। अब देखें ऑब्जेक्ट अ लेटर बनेगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज, रोट का थर्ड फॉर्म रिटन, बाय ही चेंज हो जाएगा हिम में, तो अ लेटर वॉज रिटन बाय मी, सॉरी मी नहीं होगा यहाँ पे हिम होगा, अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। नेक्स्ट है वी विल लीव वी फिनिश आवर वर्क, हम चले जाएंगे, हम अपना काम समाप्त करते हैं। तो हमको ये दोनों सेंटेंस को जोड़ना है, कंबाइन करना है यूजिंग एज सून एज, मतलब जैसे ही जितनी जल्दी हम अपना काम समाप्त करते हैं हम चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा एज सून एज वी फिनिश आवर वर्क। देखें पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात रखेंगे, उसके बाद हम फ्यूचर की बात करेंगे। तो फिर आ जाएगा वी विल लीव, एज सून एज वी फिनिश आवर वर्क वी विल लीव। नेक्स्ट है द पियन हैड स्लेप्ट ऑन ड्यूटी ही वॉज टायर्ड, पियन अपनी ड्यूटी पर सो गया, ही वॉज टायर्ड वह थका हुआ था। तो सेंटेंस जब हम कंबाइन करेंगे तो कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग सूटेबल कंजंक्शन। देखें हम यहाँ पे वह सो गया, उसका कारण बताया जा रहा है ही वॉज टायर्ड। जहाँ कारण बताया जाता है तो हम वहाँ कंजंक्शन यूज़ करते हैं बिकॉज।
द प्यून हैड स्लेप्ट ऑन ड्यूटी बिकॉज ही वॉज टायर्ड। प्यून ड्यूटी पे सो गया क्योंकि वह थका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज सून एज मोहन गॉट मनी ही स्टार्टेड स्पेंडिंग इट। जैसे ही मोहन को पैसा मिला उसने उसे खर्च करना चालू कर दिया। एस गॉट देखें वर्ब की सेकंड फॉर्म है, स्टार्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हमें यूज़ करना है नो सूनर देन। जब यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमको नो सूनर के साथ यूज़ करना पड़ेगा डिड। तो सेंटेंस होगा नो सूनर डिड मोहन गॉट मनी देन ही स्टार्टेड स्पेंडिंग इट। यहाँ पर ये वाला ही नहीं आएगा। नो सूनर डिड मोहन गॉट मनी देन ही स्टार्टेड स्पेंडिंग इट। नेक्स्ट है, आई हैव 2000 रुपीज़। मेरे पास 2000 रुपये हैं। अब हमको क्वेश्चन बनाना है हाउ मैनी से, कितने रुपए हैं। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा 2000 रुपीज़। तो जब हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो ये 2000 हमको उस सेंटेंस में नहीं मिलना चाहिए। तो सेंटेंस हमारा बनेगा हाउ मैनी रुपीज़ डू यू हैव। जब क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब क्या है डू, और हैव यानी यहाँ पे पास में होना। यहाँ पे हैव मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट है, सूरज शट द डोर। सूरज ने दरवाजे लगाए। चेंज इनटू नेगेटिव, इसका नेगेटिव बनाना है। यहाँ देखें सूरज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, शट वर्ब है, वर्ब में एस या ई एस नहीं लगा है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस यदि होता तो वर्ब में एस या ई एस लगा होता। पर शट जो वर्ब है इसके तीनों फॉर्म सेम होते हैं, शट शट शट। तो समझना कैसे है हमको कि ये कौन सा टेंस है। हम ये देखेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं है, इसका मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो नेगेटिव लगाते समय डिड नॉट आएगा। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सूरज डिड नॉट शट द डोर। आंसर हो जाएगा सूरज ने दरवाजे नहीं लगाए। नेक्स्ट है, अवर टीम वन द मैच। हमारी टीम ने मैच जीत लिया। वन सिंपल पास्ट टेंस। अब हमको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है हैड। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी हैड। बाकी चीज़ें सब वही रहेंगी। तो सेंटेंस सही बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट का, अवर टीम हैड वन द मैच। हमारी टीम ने मैच जीत लिया। जीत चुकी थी, यहाँ पे हैड लग गया तो चुकी थी आ जाएगा। शी हिड द कीज। उसने चाबी छुपा दी। हाइड का सेकंड फॉर्म है हिड। वॉइस चेंज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म ये लगी हुई है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस है। तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी वॉज या वेयर। तो कीज ये एक से ज़्यादा है तो हो जाएगा वेयर। कीज वेयर हिडन बाय हर। ऑब्जेक्ट जो है कीज सामने आ जाएगा द कीज। हेल्पिंग वर्ब वेयर हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे। अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वेयर। वर्ब की थर्ड फॉर्म हाइड हिड हिडन, तो यहाँ हो जाएगा हिडन। बाय एक प्रीपोजिशन और सब्जेक्ट शी चेंज हो जाएगा हर में। द कीज वेयर हिडन बाय हर। नेक्स्ट है, टी इज़ मेड बाय हिम। यहाँ देखें हमको पैसिव में ऑलरेडी दिया है टी इज़ मेड बाय हिम, तो बाय तो हटना ही हटना है। हिम चेंज हो जाएगा ही में, है ना। मेड का मेक हो जाएगा और टी का टी ही रहेगा। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, क्योंकि इज लगा है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा। और ऑब्जेक्ट तो ही मेक्स टी। नेक्स्ट है, डू इट बिफोर यू फॉरगेट। इससे पहले कि आप भूलें इसे कर लें। इसको एडवर्ब क्लॉज में हमें चेंज करना है। डू इट, अंडरलाइन द एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज इसमें
अंडरलाइन कर, डू इट यानी इसे करो, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। और एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, ये काम करने के समय को बता रहा है। बिफोर यू फॉरगेट, इससे पहले कि आप भूल जाएं, तो ये इतना जो है ये हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। नेक्स्ट है आई वॉज वॉशिंग माई हैंड्स व्हेन द टेलीफोन रिंग, मैं अपने हाथ धो रहा था जब टेलीफोन की घंटी बजी। तो एक काम कर रहा था उस समय हुआ, यानी एक जब ये कंटिन्यू है पास्ट कंटिन्यू, तो दूसरा होगा सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब को सही लगाना है, तो रिंग, रैंग, रंग, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी सिंपल पास्ट टेंस में, क्या हो जाएगा, रैंग। आई वॉज वॉशिंग माई हैंड व्हेन द टेलीफोन रैंग, जब एक सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है तो उसका जो एडजेसेंट सेंटेंस रहेगा, एडजेसेंट यानी ठीक साथ का सेंटेंस, वो सिंपल पास्ट टेंस में रहेगा, तो हो जाएगा रैंग। नेक्स्ट है ही रिप्लाइड दैट ही वुड कम, उसने जवाब दिया कि वह आएगा, कि वह आएगा, है ना। क्या करना है, अंडरलाइन नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज की पहचान है दैट विच शब्दों से जो जुड़ता है वो कहलाता है नाउन क्लॉज। तो अंडरलाइन करना है तो कंजंक्शन के बाद का जो हिस्सा है वो हमारा नाउन क्लॉज हो जाएगा। ही रिप्लाइड, ये उसने जवाब दिया, क्या जवाब दिया। हाँ, नाउन क्लॉज की एक विशेषता ये भी है, यदि आपको क्या का जवाब मिले, उसने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, तो उस क्या का उत्तर क्या है, दैट ही वुड कम, कि वह आएगा। तो जितना उस क्या का जवाब होगा वो उतना आपका नाउन क्लॉज होगा। तो यहाँ हमारा ग्रामर पार्ट 5 भी समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड and do take good care of yourself during the pandemic. Now the Omicron is spreading very fast, so be careful and enjoy your videos and study well at your home. Thank you.